बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज सोमवार 26 सितंबर है। इस वीडियो में मैं आपको 3 कहानियां सुनाऊंगा। ये तीनों कहानियां आपस में जुड़ी हैं, इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है और इस वीडियो के आखिर में इन तीनों कहानियों को मिलकर जोड़ने की कोशिश करेंगे। आपको मालूम है कि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा के साथ एक बदसूरत और बदनुमा वाक़या पेश आया। सेंट्रल लंदन में मार्बल आर्च स्टेशन के करीब एक कॉफ़ी शॉप में वो डाइट कोक ख़रीदने गई और उस दौरान जो उनके साथ हुआ उनका घेराव किया गया। इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने बहुत बातें की। आपने इसकी वीडियो देखी होगी, इसके मुख्तलिफ एंगल्स देखे होंगे। इस वीडियो को मैंने भी देखा है, बार बार देखा है। कुछ ऑब्जर्वेशंस आपके सामने रखूंगा। किसने इस घेराव का ऑर्डर किया, किस चीज़ ने मजबूर किया मरियम औरंगज़ेब साहिबा को कि ये नवाज शरीफ की शेरनी मुंह पर मास्क और सर पर कफन बांधकर तने तनहा मार्बल आर्च के कॉफ़ी शॉप में जाएं डाइट कोक ख़रीदने के लिए। आखिर गुज़श्ता रोज़ क्या कुछ चल रहा था। 3 कहानियाँ, तीनों को जोड़ेंगे। उससे पहले मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो हैं उन्होंने जो रद्द अमल दिया इस वाक़े पर वो मैं आपके सामने रख दूँ। एक बयान में मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि इमरान खान की नफ़रत अंगेज़ सियासत का अपने भाइयों और बहनों पर जहरीला असर देखकर दुख हुआ। मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि मैंने उनके हर सवाल का जवाब दिया। अफसोस वो इमरान खान के प्रोपेगेंडा का शिकार हैं। इमरान खान की जहरीली सियासत का मुकाबला करने और लोगों को मुत्तहिद करने के लिए काम जारी रखेंगे। अच्छा, ये वाक़या जो है उनका रद्द-ए-अमल सामने आ गया। वाक़या आपने देखा होगा, उनका घेराव किया गया, उन पर फ़िक्रे कसे गए, मुग़ल्लज़ात बकी गई, उनको बेगैरत कहा गया, उनको चोर कहा गया, उनको डड्डू चार्जर कहा गया। ये सब कुछ किया गया और ज़ाहिर है कि इसकी क्या जस्टिफ़िकेशन दी जा सकती है। एहतजाज करने में और हिरासा करने में फ़र्क है। एक अकेली खातून जो है वो चलती जा रही है और आपने ये सब कुछ किया, तो इसकी जस्टिफ़िकेशन तो नहीं दी जा सकती। लेकिन काबिल अजमेरी साहब का एक शेर है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके सामने कोई जस्टिफिकेशन रखने लगा हूँ, क्योंकि टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। कि किसी की गलती या ये दलील के क्योंकि मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने फ़लाँ 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 काम किया है, गलत किया है, लिहाजा हम ये करने के मजाज हैं, हमारा करना, ऐसा करना हक बनता है। लेकिन आपने गौर किया होगा इस वीडियो में मरियम औरंगज़ेब साहिबा के साथ जब ये सब सलूक हो रहा था तो बड़ी बुर्दबारी के साथ, बड़ी मतानत के साथ, बड़े तहम्मुल के साथ, बड़े हौसले के साथ, बड़ी बर्दाश्त के साथ, बड़ी ग्रेस के साथ मुस्कुराती हुई वो टहलती हुई जा रही हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही दिलचस्प किस्म की नज़र आ रही है। तीनों कहानियों का आगाज़ कर लेते हैं। इतवार 25 सितंबर क्या हुआ था? इतवार 25 सितंबर को उससे पिछले 12 घंटे ऑडियो लीक सामने आती हैं और एक हंगामा बरपा है। मरियम नवाज़ यानी कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा की बॉस, जिनके लिए वज़ीर इत्तलात और जिनकी हुकूमत के लिए वज़ीर इत्तलात की ज़िम्मेदारी उन्होंने सरअंजाम देनी है, उनके हवाले से कुछ लीक्स सामने आती हैं और उन्होंने टॉक शोज़ का मौज़ूए बहस होना है, मौज़ूए गुफ्तगू क्या होना है कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा किस तरीके से अपने दामाद राहील मुनीर के मिल के पावर प्लांट का बकिया हिस्सा इंडिया से मंगवाने के लिए अपना असर व रसूख इस्तेमाल कर रही हैं। साथ ही मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं उनकी अपने अंकल के साथ, अपने चचा के साथ जो गुफ्तगू है जिसमें वो मिफ्ता इस्माइल की बुराइयां कर रही हैं, पार्टी के रिफ्ट्स सामने आ रही हैं, इसहाक डार के मुतल्लिक गुफ्तगू हो रही है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जिसके ऊपर मरियम नवाज़ साहिबा ये कहती हैं कि मुझे तो बड़ा दुख होता है, मैं हुकूमत के इस फैसले के साथ नहीं खड़ी, ये जो कीमतें बढ़ाई जाती हैं। और उसमें मरियम नवाज़ साहिबा की गुफ्तगू बिल्कुल हमें एक नया रुख दिखाती है। उस दिन टॉक शोज़ में एक ही मौजू होना था कि ये ऑडियो लीक्स, फिर हम अचानक देखते हैं कि शहजाद इकबाल जियो टीवी पर अपना चलता हुआ शो उसको ब्रेक करते हैं। उसके दौरान इसकी फुटेज को ब्रेक किया जाता है। बताया जाता है कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा के साथ एक बहुत ही बदनुमा बदसूरत किस्म का वाक़या जो है वो सेंट्रल लंदन में पेश आया और इससे पहले वो ग्रिल कर रहे होते हैं वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब को। उनसे बड़ी हार्ड किस्म की क्वेश्चनिंग हो रही होती है कि ये सब कुछ क्या हुआ, ये जो नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। लेकिन फिर टॉक शोज़ के मौजूद गुफ्तगू बदल जाता है, हेडलाइंस तब्दील हो जाती हैं, 41 सेकंड्स की हेडलाइंस जो हैं वो चलाई जाती हैं और इस मौजू के ऊपर बात की जाती है। सोशल मीडिया पर नए ट्रेंड आ जाते हैं और लोग इसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे करना शुरू कर देते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए, आप में से कितने लोग हैं जिनको लंदन जाने का इत्तफाक हुआ? मैं अपनी ज़िंदगी में 16 मरतबा लंदन गया हूँ। आप लंदन जाएं, आप दुनिया के किसी ऐसे मुल्क में जाएं जहां पर पाकिस्तानी बसते हों, आपके रिश्तेदार, ये तो वज़ीर इत्तलात हैं।
अगर कोई चीचा वतनी की किसी यूनियन काउंसिल का काउंसलर भी चला जाए तो उसके इलाके के लोग उसके इर्द गिर्द घेरा डाल देते हैं, उसको गाइड करते हैं, उसको बताते हैं कि फ़लाँ जगह जाना है, फ़लाँ जगह नहीं जाना, यहाँ पर आपने अकेले नहीं जाना, यहाँ पर आपने किसी को साथ लेकर जाना है, उनको गाइड करते हैं उनकी शॉपिंग। और हमारी वज़ीर इत्तलात साहिबा मोस्ट प्रोबेबली हसन नवाज साहब का जो दफ्तर है मार्बल आर्च लंदन में, वहाँ पर मौजूद थी और एक बड़ी डिफरेंट किस्म की सिचुएशन सामने थी और मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर एक ही बात चल रही थी, मरियम नवाज़ क्या गुफ्तगू कर रही हैं, यानी कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा की बॉस। और फिर अचानक नवाज शरीफ साहब की ये शेरनी सर पर कफन बांध कर निकलती हैं अकेली। कोई इनको नहीं कहता कि डाइट कोक लानी है मैडम, मैं आपको ला देता हूँ। उस दफ्तर में उनके इर्द गिर्द मुस्लिम लीग नवाज़ की भी जाहिर है कि अगर पीटीआई के वर्कर्स वहाँ पर मौजूद हैं लंदन में, तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो इनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नवाज़ से, उनके भी बहुत सारे वर्कर्स मौजूद हैं। किसी ने नहीं कहा कि हम आपको डाइट कोक ला देते हैं, हम आपको कॉफ़ी ला देते हैं, या हम आपके साथ चलते हैं। वो अकेली आती हैं, बड़े आराम से वो निकलती हैं और निकल के उनको मालूम है कि बाहर लोग मौजूद हैं जो उनका घेराव कर लेते हैं। एक शख्स ने मेगाफोन उठाया हुआ है, कुछ ख़वातीन हैं, कुछ मर्द हैं, किसी ने मास्क लगाया हुआ है, किसी ने अबाया पहना हुआ है और तरह तरह के तबसरे मरियम औरंगज़ेब साहिबा पर कर रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि ये तमाम टॉक शोज़ और अखबारात में ख़बरें, उनके मौज़ूआत तब्दील हो जाते हैं। यह है कहानी नंबर 1। कहानी नंबर 2 एक आम आदमी की आंख से मैं आपको दिखाता हूँ और सुनाता हूँ। होता क्या है कि 15 सितंबर को एक जहाज़ उड़ता है उज़्बेकिस्तान के लिए, नूर खान एयरबेस रावलपिंडी से, चकलाला एयरबेस भी जिसको कहा जाता है, वहाँ से उड़ता है जहाज़। वो उज़्बेकिस्तान में लैंड करता है, उसमें कुछ इजाफी लोग मौजूद हैं। वो जहाज़ फिर वापस आता है इस्लामाबाद कुछ सवारियों को ड्रॉप करने के लिए, और फिर चंद बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में बैठकर कुछ लोग दोबारा पहुंचते हैं उससे 2 रोज़ के बाद, क्योंकि वो 16 तारीख को रात को वो वापस निकल के पहुंचते हैं। उसके बाद लंदन जाना होता है, कुछ लोग मज़ीद अपनी लग्जरी गाड़ियों में पहुंचते हैं, उनका सामान अलहदा गाड़ियों में लाया जाता है। और मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो हैं वो भी मुसाफिर हैं उस तैयारे की। वो तैयारा उड़ता है पाकिस्तान की फ़िज़ाओं को छोड़कर मुख्तलिफ़ ममालिक की फ़िज़ाओं से गुज़रता हुआ लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पर लैंड करता है। वहाँ से वो निकलती हैं, वो निकल कर आती हैं, मुलाकात करती हैं अपनी पार्टी के कायद नवाज़ शरीफ साहब से। उनके साथ दीगर लोग मौजूद हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं और वो ख़ुद, जिनके बारे में ये मशहूर है कि ये ख़ातून अपने मुख्तलिफ़ करीबी सहाफ़ियों के ज़रिए बुशरा बीबी के ऊपर जादूगरनी होने का पूरी कैंपेन चलाती रही हैं कि ये चीलों को गोश्त डालती हैं, इस किस्म की गुफ्तगू करती रही हैं, इस किस्म की कैंपेन्स चलाती रही हैं, ये सब कुछ करती रही। इनकी डेलीगेशन में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि शीरी मज़ारी साहिबा को ट्रैक्टर ट्रॉली कहते हैं। इनके डेलीगेशन में ऐसे लोग मौजूद हैं और ये जस्टिफिकेशन नहीं, मैं आपको एक आम आदमी की आंख से कहानी बता रहा हूँ। फिर ये यहाँ से प्रवास करती हैं, ये न्यूयॉर्क चली जाती हैं, वहाँ पर एक बेहतरीन होटल में क़याम करती हैं और इनकी वहाँ पर मौजूदगी की वजह, सबब क्या था, ये क्यों गई, ये हमें अब तक नहीं पता चला। फिर ये वहाँ से दोबारा लंदन आ जाती हैं और लंदन में बेहतरीन किस्म का क़याम उनका मुंतज़र है, पार्टी मीटिंग्स चल रही हैं। और फिर जब ये बाहर निकलती हैं इस वाक़े के रोज़, जब ये जाती हैं तो इनके हाथ में जो पर्स है, उस पर्स की कीमत, जो जूते इन्होंने पहने हैं, जो जिस किस्म के आप ऑर्नामेंट्स कह लें, ज्वेलरी कह लें, कपड़े कह लें, उससे किस चीज़ का इजहार होता है ये आपको मालूम है। ये हमारी दूसरी कहानी है। तीसरी कहानी, बल्कि आज 4 कहानियाँ कर देते हैं। तीसरी कहानी हमारे पास पाकिस्तान का अंदरूनी मंजरनामा है। सैलाब ज़दा इलाके में, सिंध में, एक शख्स जो है वो ऑलरेडी राशन का एक थैला वसूल कर चुका है, लेकिन वो एक और थैला हासिल करना चाहता है। उसके पास अभी गुजारे की अशिया जो हैं वो मौजूद हैं, खाने पीने की अशिया मौजूद हैं, लेकिन उसके अंदर एक खौफ मौजूद है और वो खौफ ये है कि शायद ये मिलने वाला थैला आखिरी हो। मेरे सामने कोई रास्ता नहीं है, घर बह चुका, सामान बह चुका, फसलें बह चुकी, ज़मीन काबिल काश्त नहीं, ना मैं उगा सकता हूँ, ना मेरे पास कोई जमा पूंजी है। मैंने अपने बच्चों को खिलाना है और उसके लिए वो तगो दौ करता है कि एक के बाद दूसरा थैला हासिल करे। ये है हमारी तीसरी कहानी। चौथी कहानी मैं आपको बताता हूँ कि जब आपको मालूम है कि ये जो वस्ती एशियाई ममालिक हैं, यहाँ पर ठंडी हवा चलती है जो साइबेरियन ब्रीज़ कहा जाता है, तो बहुत सारे परिंदे वहाँ से हिजरत करके हमारे गर्म इलाकों में आते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि वो उस सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसा ही एक वक्त था, एक परिंदों का गौल वहाँ से रवाना हुए, शदीद सर्दी का आलम था। जो आखिरी गौल था उसमें जो आखिरी परिंदा था वो तकड़ा था, वो मज़बूत, लेकिन
शदीद जो सर्दी की शिद्दत है उसने उसके परों में खून को जमा दिया और वो ज़मीन पर गिर गया। वो ज़मीन पर गिरा, बेहोश हो गया, मरने वाला था। वहाँ से एक भैंस गुजरी, भैंस ने उसके ऊपर गोबर कर दिया। अब गोबर उसके ऊपर गिरा, गोबर गर्म था और उस गर्मी से उसके जो रगें हैं उनमें दोबारा खून की रवानी तेज़ हुई और उसकी ज़िंदगी वापस आने लगी। जब उसने देखा कि मेरी ज़िंदगी वापस आ रही है, वो खुश हो चहचहाने लगा। उसकी चहचहाहट की जो आवाज़ है, उसके चहचहाने की जो आवाज़ है, उसको सुनकर एक बिल्ली गुजर रही थी। उस बिल्ली ने उसको स्पॉट किया, उसको गोबर से बाहर निकाला और खा गई। कहानी ख़त्म हो गई। इसके 3 सबक हैं और ये सबक आपको बताएंगे कि इस वक्त पाकिस्तान में और इस हुकूमत के साथ हो क्या रहा है। सबक नंबर 1 ये है कि हर वो शख्स जो आपके ऊपर कीचड़ फेंके, हर वो शख्स जो आपके ऊपर गोबर फेंके, गंद और गलाजत का ढेर फेंके, ज़रूरी नहीं कि वो आपका दुश्मन हो। सबक नंबर 2 यह है कि हर वो शख्स जो आपको उस गोबर गलाजत के ढेर से बाहर निकाले वो आपका दोस्त हो सकता है कि वो बिल्ली और वो आपको निकाल कर खा जाए। और सबक नंबर 3 यह है कि व्हेन यू आर इन डीप शिट कीप योर माउथ शट, कि जब आप गंदगी और गलाजत के ढेर में लिथड़े हुए हों, जब आपके पूरे जिस्म के ऊपर गंद लगा हो, तो फिर आपको अपनी ज़बान बंद रखनी चाहिए। और ये वो सबक है जो मेरा ख़्याल है कि इस वक्त हमारे सियासतदानों, हमारे हुक्मरानों को दिया जाना चाहिए कि जो पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, ये जो सिचुएशन हमारे यहाँ प्रिवेलिंग है, इसमें ये जो अपने गेम ऑफ थ्रोन्स खेल रहे हैं, जो इक़्तिदार की जंग खेली जा रही है ना, क्रॉस द बोर्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल पॉलिटिशियंस, वो जो कुछ कर रहे हैं इसका एक अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं है। कमिंग बैक टू द इंसिडेंट दैट हैपेंड इन लंदन, जो कुछ लंदन में हुआ वो वाक़या जो है उसकी जस्टिफिकेशन तो नहीं दी जा सकती, लेकिन ये तमाम वाक़यात आपस में जुड़े हैं। इन वाक़यात को इन आइसोलेशन नहीं देखा जा सकता, इनको आंखें खोल के इन वाक़यात को देख कर इससे सबक लेने की ज़रूरत है। दीज आर द डिटेल्स। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।